ना जाने सनी क्यों आज डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी गाड़ी के साथ साथ कोई चल रहा है, मानो गाड़ी की हेडलाइट के सामने कोई अचानक से आ जाता है या सनी को अपने शीशे में कोई पीछे दिखाई देता है। सनी अपने घर से दूर शहर में रहने वाला एक लड़का है जिसकी हाल ही में नौकरी लगी है। उसे इस नौकरी के चलते अपने घर से दूर रहना पड़ता है। सनी के घर में इकलौता सनी का भाई ही है जिसे वो बहुत प्यार करता है। अचानक से सनी के भाई का कॉल आ जाता है और सनी अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में क्या हुआ सनी के साथ और वो कौन था जो सनी को बार बार दिखाई दे रहा था, चलिए जानते हैं कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियां। सनी अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब के चलते इस शहर में आके बस गया था, जहां सनी और सनी का एक दोस्त अनु रहा करते थे। अनु और सनी एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, जिसके चलते इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी। सनी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि माता पिता के बाद सनी के भाई ने ही सनी को पाला था और सनी के सारे सपने भी पूरे किए थे। सनी के लिए सनी का बड़ा भाई मानो भगवान से कम नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक से सनी के बड़े भाई का कॉल आता है और सनी के बड़े भाई सनी से कहते हैं कि सनी, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सनी अचानक से अपनी गाड़ी उठाता है और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अनु सनी से पूछता है कि क्या हुआ सनी, अचानक से तुम हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो। सनी अनु को बताता है कि मेरे बड़े भाई का फोन आया है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अनु कहता है कि कोई बात नहीं, आराम से, पैनिक मत हो, आराम से जाओ, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्योंकि अनु और सनी को काफ़ी समय हो गया था एक साथ रहते हुए, जिसके चलते सनी के सभी घर वाले अनु को अच्छी तरह से जानते थे और अनु भी सनी के बड़े भाई को, उनकी भाभी को और सनी की भतीजी को अच्छे से जानने लगा था। सनी और अनु काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अनु सनी से कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम कहो तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन सनी अनु को मना करता है कि नहीं, तुम यहीं रहो, ऑफिस में जो भी काम है वो संभाल लेना। अनु सनी की बात मान जाता है और वहीं रुकता है। सनी उस रास्ते से वैसे तो काफी बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब वो गूगल मैप पे शॉर्टकट रास्ता डालता है, क्योंकि उसे अपने घर जल्दी जाना था, तो शॉर्टकट रास्ता उसे एक सुनसान सड़क दिखाता है जहां सनी अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। सनी उस रास्ते पे देखता है कि वो रास्ता काफी ज्यादा वीरान था, घोर अंधेरा, ना ही रास्ते पे लाइट, और रास्ता काफी डरावना लग रहा था। लेकिन सनी इन सब चीजों में बिलीव नहीं किया करता था, मानता नहीं था, जिसके चलते सनी के मन में जरा सा भी डर या भय नहीं था। लेकिन सनी को क्या पता था कि वो आज से इन चीजों पे विश्वास करने लगेगा। आप इन सब चीजों पे करते हैं विश्वास? हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें यस लिखकर जरूर बताएं, और ना तो इंतजार करें, सुनाऊंगा आपकी कहानी भी किसी दिन। सनी सुनसान रोड पे अकेला चले जा रहा था। सनी के दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन भी थी कि वो किस समय घर पहुंचेगा और अपने भाई को किस समय देखेगा। सनी देखता है कि गाड़ी में पेट्रोल भी काफी ज्यादा कम बचा है। सनी गूगल मैप से रास्ता हटाकर नियर बाय पेट्रोल पंप सर्च करता है, तो उसे कुछ ही दूर पेट्रोल पंप दिखाई देता है।
सनी पेट्रोल पंप जाने से पहले रास्ते में गाड़ी रोककर पेशाब करना चाहता था। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आदमियों की ये है, वो कहीं पे भी शौचालय बना देते हैं, कहीं पे भी रुक के अपना जो काम होता है वो निपटा देते हैं। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब खास इमरजेंसी हो तो देखा जाता है, लेकिन वैसे ये नहीं करना चाहिए। सनी को शायद ये नहीं करना चाहिए था इस सुनसान रास्ते पे। सनी जब गाड़ी से उतर के अपना काम निपटा रहा था तो उसे बगल में बैठा हुआ एक भिखारी दिखाई देता है। सनी को ना जाने क्यों वो भिखारी काफी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो सनी से कुछ मांगने की बजाय उसे यहाँ पेशाब करने से मना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के अंदर सनी को घुसने से मना कर रहा हो। लेकिन सनी उससे कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं जहां मर्जी कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सनी का वैसे ही उसका माइंड डिस्टर्ब था उसके भाई की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, जिसके चलते सनी ने उस पर थोड़ी सी डांट फटकार लगा दी। सनी वापस से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ ले जाता है। सनी पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकता है और उतरकर जब पेट्रोल डलवाता है तो सनी को वही आदमी दोबारा से पेट्रोल पंप के कोने पे खड़ा हुआ दिखाई देता। अब सनी इस बात को लेके हैरान था कि इतनी दूर मैं गाड़ी को इतनी तेज चला के लाया हूँ और ये मेरे साथ साथ ही इतनी जल्दी इस पेट्रोल पंप तक कैसे आ गया। सनी के मन को एक बार हिचकिचाहट होते हुए ये भी ख्याल आता है कि शायद ये कोई चोर हो, डकैत हो, जो कि मेरे से कुछ छीनना चाहता हो या कुछ लेना चाहता हो। सनी वापस से गाड़ी में बैठता है और उस भिखारी को देखते हुए अपनी गाड़ी जोरों से चलानी शुरू कर देता। लेकिन अभी यह किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ था। सनी को वो भिखारी आगे चलकर फिर से खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस बार वो सनी के बिल्कुल गाड़ी के आगे ही खड़ा था। सनी बिना कुछ सोचे समझे अपने मन में ठान लेता है कि मैं गाड़ी रोकूंगा तो ये मेरे साथ कुछ जबरदस्ती करेगा, लूटपाट करेगा, इससे बढ़िया इसे उड़ा दिया जाए। सनी उसको गाड़ी ठोकने की सोच लेता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसको छू के निकलती है तो ऐसा लगता है सनी को कि वो गाड़ी के आर पार निकल गया है। सनी ये चीज देख के गाड़ी को और तेज भगाना शुरू कर देता है और अब सनी के भाई का घर काफी ज्यादा पास आ चुका था। सनी गाड़ी को रोकता है और अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है उसके भाई की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। सनी उन्हें फटाफट उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। सनी के हॉस्पिटल जाते ही सनी को दिखाई देता है कि वो आदमी हॉस्पिटल के अंदर भी खड़ा है। सनी इस बात को देखकर भी काफी हैरान था। थोड़ी ही देर बाद सनी की भी अचानक से तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती। सनी खून की उल्टियां करने लगता है। सनी को ये बात हजम नहीं होती। सनी को अपने अंदर से ऐसा लगता है मानो किसी ने सनी को जकड़ लिया हो। सनी की भाभी को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि सनी के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सनी को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। ये बात जब अनु को पता लगती है तो अनु उस जगह पे वापस पहुंचता है जहां सनी और उसके बड़े भाई एडमिट थे। जिस हॉस्पिटल में अनु वहीं पहुंच जाता है और सनी को देखकर ये साफ समझ जाता है कि सनी के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। वो सनी को जल्दी से अपने जी के पास ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अनु इन सब चीजों में विश्वास करता था और इन सब चीजों पे अनु को काफी ज्यादा भरोसा था। अनु को वो अपने गुरुजी के पास ले जाता है और अनु से कहता है
कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। गुरुजी के पास ले जाने के बाद गुरुजी बताते हैं कि इसने रास्ते में किसी कब्र पे पेशाब कर दिया है, जिसके बाद से वो कब्र के अंदर की आत्मा अनु के साथ लग गई है। अनु को ये बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अनु ये जानता था कि अगर ये चीज़ अनु के साथ लगी है तो ये आसानी से अनु का पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अनु के गुरुजी को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था, वो विद्वान थे। उन्होंने अनु की बहुत ज़्यादा सहायता करी, मदद करी, जिसके बाद अनु का दोस्त सनी आज बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और अनु का दोस्त सनी आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करता है जिसके बाद उसे ऐसी मुसीबतों का सामना करना। कहीं पे भी ऐसी हरकतें करना, कहीं पे भी पेशाब कर देना ठीक नहीं है। ना जाने क्या चीज़ ज़मीन के अंदर दफन है, क्या चीज़ वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है, पता नहीं किसको ये चीज़ बुरी लग जाए। ये चीज़ें बहुत सोच समझ कर देख कर करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी में आ ही चुके हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।